हेलो डियर, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब दोस्तों? आप लोग जानते हो कि लाइट जो है दो भागों में बटा हुआ है, एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन। तो लाइट के रिफ्लेक्शन चैप्टर का जो हम शॉर्ट वीडियो जो था, रिवीजन सीरीज का वीडियो मैंने बना दिया था और बच गया था रिफ्रैक्शन का, तो मैंने बोला था कि उसको कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों अब हम लोग रिफ्रैक्शन पे आ गए हैं। आज हम लोग रिफ्रैक्शन का शॉर्ट वीडियोज देखेंगे जो कि रिवीजन लेक्चर होगा। अगर आप इसके पीछे के वीडियोज को नहीं देखे हैं, यानी रिफ्लेक्शन के वीडियोज को नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ रिफ्लेक्शन के लेक्चर को जाकर देख लीजिए। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट में न्यू करके होगा, वो न्यू फिजिक्स प्लेलिस्ट में आपको रिवीजन सीरीज का लेक्चर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। आप लोग केवल वीडियो को देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब जरूर कर दो। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको नया नया नोट्स मिले तो आप वीडियो के अंत तक बने रहो। आपको नोट्स कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे आपको मिलेगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा। आई होप। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। देखिए दोस्तों, रिफ्रैक्शन ऑफ अगर लाइट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग यही बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, यानी लाइट जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यानी एक माध्यम कहने का मतलब क्या, मीडियम। लाइट जब है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका जो है डायरेक्शन चेंज होता है, उसके स्पीड में कमी आ जाती है, वो स्पीड बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी भटकना ऑफ लाइट। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम दे विल बी चेंज देयर डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ लाइट विल बी लेस। यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एंड इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डिफिनेशन मिल जाएगा, दिख रहा होगा। अब देखिए, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। रिफ्रैक्शन कब होता है? रिफ्रैक्शन तब होता है जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज होता है, और स्पीड चेंज होने के कारण क्या होता है, उसके वहाँ पे रिफ्रैक्शन वाले फिनोमेना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट भी लिखा है कि स्पीड ऑफ लाइट इज मोर रेयरर इन मीडियम देन इन डेंसर मीडियम। यानी कहने का मतलब कि लाइट का स्पीड जो होता है, अगर रेयरर मीडियम है तो लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा, अगर डेंसर मीडियम है तो लाइट का स्पीड कम होगा। सर रेयरर डेंसर का मतलब क्या होता है? तो रेयरर और डेंसर का मतलब होता है रेयरर। रेयर कहने का मतलब जैसे हवा, एयर। एयर क्या है? रेयरर है। लेकिन वाटर क्या है? डेंसर है। एयर में लाइट का स्पीड ज़्यादा होगी और वाटर में लाइट का स्पीड कम होगी, क्योंकि वाटर में डेंसिटी ज़्यादा है। तो जिस चीज़ का डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिसका घनत्व ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा मोटा होता है, जिसके अंदर ज़्यादा पार्टिकल होते हैं, उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं, और जो खाली खाली मीडियम रहता है उसको रेयर मीडियम बोलते हैं। तो रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट का स्पीड जो है कितना ज़्यादा कम हो जा रहा है। यानी लाइट का स्पीड जो है एयर में थी तो उसका स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड था, लेकिन एयर से वाटर में गई, ग्लास में गई, चारकोल में गई, टर्पटाइन में गई, एल्कोहल में गई, तो उसका लाइट का स्पीड जो है एयर के मुताबिक कितना ज़्यादा कम हो गया। एंड उसी को के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है एयर, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, एयर, एंड टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी कोई मीडियम में वेलोसिटी, लाइट किस मीडियम में लाइट जा रही है उसके रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट किया जाता है, कभी कभी इसको हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं, एन इस तरीके से भी लिखते हैं। तो क्लास 10th के बच्चों ज़्यादातर आप इसी को प्रेफर कीजिएगा कि एन लिखिएगा। तो एन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन
एयर या फिर वैक्यूम, जिसको एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड को सी से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम को भी से डिनोट करते हैं, यानी सी अपॉन बी। यानी आपका फॉर्मूला क्या हो गया, एन इजकल टू सी अपॉन बी। सी मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और बी मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आपका क्वेश्चन किस तरीके से देगा, इस पर क्वेश्चन दे देगा कि कोई लाइट है एयर से वाटर में जा रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। तो एयर में लाइट का स्पीड कितना होता है वो दिया रहेगा, आपको मालूम है कि 3 × 10⁸ होता है। और आपका वेलोसिटी, जिस मीडियम में लाइट जाएगा उसमें अगर स्पीड दिया रहेगा तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना रहेगा, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा तो आपका जिस मीडियम में लाइट जा रहा है उस मीडियम में लाइट का स्पीड निकालना पड़ेगा। तो मीन्स इस तरीके के इसमें क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम, यानी जो लाइट जा रहा है किस मीडियम में जा रहा है। आपको सभी भी बताया है ना कि जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा उसमें लाइट का स्पीड उतना ज़्यादा कम होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम है क्या, डायमंड। डायमंड में लाइट का स्पीड सबसे कम होता है, इसी वजह से डायमंड जो है, डायमंड को जब भी देखिएगा वो चमकते रहता है। क्यों, क्योंकि लाइट एक बार उसके अंदर जाता है तो वो बाहर निकल ही नहीं पाता, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज़्यादा होता है कि। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। दूसरा कलर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यानी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपको मालूम होगा, अगर आप रिवीजन लेक्चर कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा, आप पढ़े होंगे वुमेन आएंगे इन कलरफुल वर्ल्ड के लास्ट में डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में आपको पढ़ाया गया होगा कि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है और वॉयलेट कलर का वेवलेंथ जो होता है क्या होता है, कम होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह ही होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला जो होता है वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी फर्स्ट होता है। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े थे कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रे सब के सब सेम प्लेन पे लाइज करता है, वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या कहता है, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल टू द सरफेस सब के सब एक ही प्लेन पे लाइज करते हैं। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इज कांस्टेंट। मीन्स साइन आई बाई साइन आर जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। समटाइम्स इसको हम लोग रेफर करते हैं किस तरीके से, समटाइम्स इट इज रेफर जज म्यू या फिर एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई का वैल्यू दिया रहेगा, साइन आर का वैल्यू दिया रहेगा, आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो आप कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। आपको आपके यहाँ पे हम बता ही दिए कि इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे किस तरीके से रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी लाइट जो है किस तरीके से रिफ्रैक्ट कर रहा है। आपको मालूम होगा कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रांसपेरेंट, मान लीजिए नीचे क्या है वाटर है, ऊपर क्या है एयर है, तो लाइट इस तरीके से आएगा तो ये नॉर्मल बनेगा और ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। इस तरीके से आप डायरेक्शन का लाइट देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, बहुत सारे जगहों पे नहीं दिया रहता है, मैं वहाँ पे यहाँ पे बता देता हूँ कि लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा, और जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर भागेगा। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है बट यू हैव टू रिकॉल डेट कि लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो नॉर्मल से की ओर मुड़ जाएगा, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर भागेगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रहना चाहिए। अब देखिए कभी कभी आपके केस में ऐसे भी आप पढ़े होंगे कि बाय द वे अगर कोई मीडियम इस तरीके से है, मान लीजिए आपका क्या है ग्लास है और ये आपका एयर है, तो कोई लाइट ग्लास पे बिल्कुल 90 डिग्री से परपेंडिकुलर आएगा तो क्या रिफ्रैक्शन होगा, तो नो, यहाँ पे नो रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्रैक्शन होने के लिए लाइट का मुड़ना जरूरी है। जैसे मान लीजिए ये वाटर है, ये एयर है, तो लाइट हल्का सा तिरछा आएगा तभी ये क्या होगा, नॉर्मल की ओर झुकेगा। यानी रिफ्रैक्शन होने के लिए लाइट का जो है डायरेक्शन का चेंज होना जरूरी है, स्पीड का चेंज होना जरूरी नहीं है, बल्कि डायरेक्शन का चेंज होना जरूरी है। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो अगर कोई लाइट नॉर्मल किसी परपेंडिकुलर सरफेस पे गिरता है परपेंडिकुलरली तो रिफ्रैक्शन नहीं होता है। रिफ्रैक्शन तब होगा जब लाइट
का डायरेक्शन चेंज होगा। तब आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, आगे लेंस के बारे में पढ़ना है तो लेंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेक्चर 10 मिनट का हो गया, 10 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर मैं नहीं बनाऊंगा फर्दर। आगे के क्लास में टॉपिक है, यहाँ पे बहुत सारे आगे का टॉपिक है। उस लेंस के हम लोग लेंस के बारे में बहुत सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में कि लेंस क्या है, कैसे काम करता है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। मैं आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको कैची के बारे में बताऊंगा कि आपको ये सब नोट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं। तो दोस्तों, आपको नोट्स डाउनलोड करने के लिए एस कैंपस नाम का टेलीग्राम है मेरा, एस कैंपस नाम का टेलीग्राम है। आप टेलीग्राम को जाइए, डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे एस कैंपस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम है तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस पर जाकर क्लिक करके वहाँ पे जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप 10th में हैं, 9th में हैं, 11th में हैं, 12 में हैं, आपके भाई बहन जो भी इस कक्षा में पढ़ते हैं, प्लस में आप अगर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं या फिर जो मतलब पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको अपडेट मिलते रहेंगे हर तरीके के। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ना है, फोड़ना है और धूम मचाना है।